दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमतापुर और कोच राज्य के बारे में। एक ऐसा इतिहास जो बंगाल, असम और पूरे उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। कैसे एक छोटा सा राज्य इतिहास में एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, कैसे उसने मुगल और अहोम जैसे बलशाली राज्यों से टक्कर ली, और क्यों कूच बिहार इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लेकिन दोस्तों, कूच बिहार का इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है। आगे चलकर यहाँ ऐसे महान राजा हुए जैसे महाराजा नृपेंद्र नारायण, जिन्होंने अपने समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिकीकरण के जरिए कूच बिहार को एक नई पहचान दी। और फिर आए महाराजा जगदीपेंद्र नारायण, जिन्होंने 1949 में कूच बिहार को भारत में मिलाकर देश की एकता और आजादी को और भी मजबूत बनाया। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे इतिहास के केंद्र में है राजवंशी समाज, जिनकी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष आज भी जारी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कमतापुर, कोच राज्य और राजवंशी समाज की इस गौरवशाली यात्रा के बारे में। कमतापुर राज्य की शुरुआत 13वीं सदी के दौरान उत्तर बंगाल और पश्चिमी असम के इलाकों में कमतापुर राज्य एक समृद्ध और शक्तिशाली केंद्र था। इस राज्य की स्थापना खेन वंश ने की और इसकी राजधानी थी कमतापुर, आज का गोसानीमारी, कूच बिहार। यह राज्य कला, संस्कृति और राजनीति में उन्नत था। लेकिन 15वीं सदी के अंतिम चरण में बंगाल सुल्तान के आक्रमण से यह राज्य कमजोर हो गया और अंततः पतन को प्राप्त हुआ। कोच राज्य की उत्पत्ति खेन वंश के पतन के बाद एक नए शक्तिशाली समुदाय का उदय हुआ, कोच राज्य। इसकी नींव बिस्वा सिंह ने रखी। उन्होंने राजवंशी, कोच और अन्य जनजातीय समाजों को एकजुट कर एक मजबूत राज्य बनाया। शुरुआत में राजधानी अलग थी, लेकिन बाद में कूच बिहार को स्थायी राजधानी बनाया गया, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। कोच राज्य का विस्तार और युद्ध। बिस्वा सिंह के बाद उनके पुत्र महाराजा नरनारायण और उनके भाई महान योद्धा चिल्लाराय शुक्लध्वज ने कोच राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अहोम राज्य से युद्ध। चिल्लाराय अपनी वीरता और तेजी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने असम में अहोम राज्य पर कई बार आक्रमण किया और कुछ समय के लिए वहां कोच राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया। उनकी अद्भुत रणकौशल और तेज गति से युद्ध करने की शैली के कारण उन्हें असम का शेर कहा जाने लगा। हालांकि कुछ समय बाद अहोम साम्राज्य फिर से मजबूत होकर उभरा। अहोम शासकों ने अपनी शक्ति और संगठित सेना के बल पर खोई हुई भूमि वापस ले ली और धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र घाटी पर अपना प्रभुत्व दोबारा स्थापित किया। इस संघर्ष ने यह दिखा दिया कि उस समय पूर्वोत्तर भारत में कोच और अहोम दोनों ही महाशक्ति थे और उनकी टक्कर क्षेत्र के इतिहास में एक अहम मोड़ थी। मुगलों से संघर्ष। नर नारायण के बाद कोच राज्य दो हिस्सों में बंट गया, कूच बिहार और कोच हाजो। मुगल सम्राट अकबर के समय कोच हाजो के राजा परीक्षित नारायण ने मुगलों से संबंध बनाए। सन 1661 में मुगल सेना मीर जुमला के नेतृत्व में कूच बिहार पर आक्रमण कर बैठी, लेकिन अहोम राजा चक्रध्वज सिंह और कोच सेनाओं की संयुक्त शक्ति के कारण मुगलों को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध ने कोच राज्य की स्वतंत्रता और अस्मिता को सुरक्षित रखा। इतिहास का स्वर्णिम अध्याय नृपेंद्र नारायण और जगदीपेंद्र नारायण। दोस्तों, कूच बिहार का इतिहास केवल युद्धों तक सीमित नहीं रहा। 19वीं शताब्दी में यहाँ एक महान राजा हुए, महाराजा नृपेंद्र नारायण। बाल्यावस्था में ही गद्दी पर बैठे नृपेंद्र नारायण ने अपनी अधिकतर शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। वहीं से लौटकर उन्होंने कूच बिहार को एक आधुनिक राज्य के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। उनके शासनकाल में नए विद्यालय खोले गए, अस्पतालों की स्थापना हुई और रेल लाइन बिछाई गई। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के सुधारों को अपनाया,
किंतु साथ ही अपने राज्य की संस्कृति और अस्मिता को भी सुरक्षित रखा। उनकी धर्मपत्नी महारानी सुनीति देवी एक प्रख्यात सामाजिक सुधारक थी और उनकी पुत्री गायत्री देवी आगे चलकर जयपुर की महारानी बनी, जो भारत की सबसे लोकप्रिय महिलाओं में गिनी जाती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि महाराजा नृपेंद्र नारायण ने कूच बिहार को केवल एक ऐतिहासिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक और समाज सुधारक केंद्र भी बनाया। आजादी और कूच बिहार का भारत में विलय। दोस्तों, अब बात करते हैं कूच बिहार के इतिहास के उस अध्याय की जो भारत की आजादी से जुड़ा है। आजादी के समय कूच बिहार एक प्रिंसली स्टेट था। उस समय यहाँ के महाराजा थे जगदीपेंद्र नारायण। वे वही महाराजा थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में सेवा दी थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब सभी रियासतों के सामने एक बड़ा निर्णय था, या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में, अथवा स्वतंत्र राज्य बने रहे। लेकिन महाराजा जगदीपेंद्र नारायण ने एक महान निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने कूच बिहार को भारत के साथ मिला दिया। यह कदम केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि देश की एकता और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक था। सोचिए दोस्तों, यदि कूच बिहार भारत में सम्मिलित न होता तो आज असम, बंगाल और उत्तर पूर्व भारत की राजनीति और भूगोल बिल्कुल अलग होता। इसीलिए हम कहते हैं कि महाराजा जगदीपेंद्र नारायण का योगदान भारत माता के लिए एक अमूल्य उपहार था। कूच बिहार केवल कोच राज्य की राजधानी ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा का भी केंद्र था। ब्रिटिश शासन काल में भी कूच बिहार एक रियासत, प्रिंसली स्टेट के रूप में बना रहा और 1949 तक अपना विशेष दर्जा बनाए रखा। आज भी कूच बिहार राजबाड़ी, महल, कोच राज्य की शान और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। राजवंशी समाज का योगदान। कोच राज्य और कमतापुर के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान था राजवंशी समाज का। यही समाज बिस्वा सिंह और चिल्लाराय जैसे महान नेताओं को जन्म देने वाला था। उन्होंने अपनी परंपराओं, कला और संस्कृति को जीवित रखा और आज भी असम, उत्तर बंगाल, बिहार, नेपाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों में राजवंशी समाज अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। आज के समय में राजवंशी समाज अपनी भाषा, संस्कृति और राजनीतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संघर्षरत है। कई संगठन और लोग कमतापुर राज्य की अलग मांग उठाते हैं ताकि उनका इतिहास और अस्मिता संरक्षित रहे। साथ ही राजवंशी भाषा को शिक्षा और सांस्कृतिक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, कमतापुर से कोच राज्य और फिर कूच बिहार तक की यह कहानी केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि एक समाज और एक संस्कृति की कहानी है। मुगलों और अहोमों से संघर्ष हो या अपना स्वतंत्र साम्राज्य बनाना, कोच राज्य ने हमेशा अपनी अस्मिता को बनाए रखा और राजवंशी समाज हमें याद दिलाता है कि अपनी जड़ों और संस्कृति को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय कोच राजवंशी आगे भी ऐसे ही इतिहास और सच से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द कहानी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए अपनी पहचान और विरासत की कहानियों के साथ।